हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ चुके हैं जेएनयू के पीएसआर में। मेरे साथ ये है मिहिर। मिहिर, आज हम लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? आज हम यहाँ जा रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे इस लैंडफॉर्म के हिस्ट्री के बारे में, यहाँ का सेटलमेंट पैटर्न कैसा था और ओके। उसके जो भी मटेरियल एविडेंस मिलते हैं हमको, जो भी मतलब स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मार्किंग्स मिलते हैं, हम्म। उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ओके, ये तो बड़ा एंशियंट लैंडफॉर्म है बट। हर लैंडफॉर्म एंशियंट होता है, उसका अगर जियोलॉजिकल स्केल पे आप टाइम स्केल पे देखें ओके। तो करोड़ों हजारों साल की उसकी हिस्ट्री होती है। हम्म। बट जो हमारा हिस्ट्री का कॉन्सेप्शन जो हम्म। ट्रेडिशनल है वो बड़ा ह्यूमन सेंट्रिक है। ओके। तो इंसान जहाँ से स्टार्ट हुए हम उधर से ही हिस्ट्री को मानते हैं, अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखें। पर हम्म। जियोलॉजिकल स्केल पे देखो तो हर लैंडफॉर्म का हिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ही पुराना है। तो इस लैंडफॉर्म में ऐसी क्या खासियत है? इस लैंडफॉर्म में ये खासियत है कि ये अरावलीज के छोर पे बसी है। ओके। अरावलीज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट या फिर अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्स है, मतलब लैंडमार्क्स है इस सब कॉन्टिनेंट का। हम्म। और जो इसके स्टार्ट होते हैं गुजरात राजस्थान से और ख़त्म होते हैं दिल्ली के छोर पे। हम्म। उसी दिल्ली के छोर पे ये बसा हुआ है हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ओके। तो उस सेंस में तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो है। तो चलिए चलते हैं। कौन सी जगह जाने वाले हैं पीएसआर में? पीएसआर की चोटी पे जाने वाले हैं। चलिए। हम्म। आप जल्दी चलिए, दौड़ो। तो ये है थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक पीएसआर के लिए, और 24 घंटे यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद रहता है। शाम को थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह भी ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे साथ सहयोगी समीर भी हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं। हमारे चैनल का एक पहला ब्लॉग होने वाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर देखें। होपफुली इंटरेस्टिंग होगा। इसके क्रिएटिव डायरेक्टर स्वयं मिहिर केसरी जी हैं, जिनको एक्सप्लोर करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। चलिए, जैसा कि हमने कहा था यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद हैं। और तो मैं यहाँ जब दिल्ली आया था, ओके, जेएनयू में आया था, तो मुझे बेचा गया था कि ये दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। पर ये तो लेकिन हाईएस्ट पॉइंट है। लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये है दिल्ली का सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट है ये। नेचुरल पॉइंट बोलते हैं, तो हाँ, मे बी ये है, मे बी नहीं है। ये है। और यहाँ से जो सनसेट व्यू होता है वो बहुत ही खास होता है, और दिल्ली भर से कई सारे लोग ये व्यू देखने आते हैं। ये जेएनयू की लाइब्रेरी है। और समीर आ जाओ, चलते हैं। तो किस लैंडफॉर्म की बात हो रही थी? बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि हर लैंडमार्क का एक हिस्ट्री होता है जियोलॉजिकल स्केल पे, ओके। जो बहुत पुराना होता है। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स है। हम्म। उसमें अगर आप जियोलॉजिकल स्केल पे देखें या फिर उसका एनालिसिस देखें, जो हाँ। जियोलॉजिस्ट हैं उस पे ग्लेशियल एज के एविडेंस मिलते हैं हमें। कुछ हम्म। जो हमें जियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, जैसे यमुना जहाँ से बहती है, हम्म। उसके बहुत सारे पैलियो चैनल्स थे। पैलियो चैनल मतलब पुराने जो चैनल्स होते हैं। हम्म। तो कुछ तो बोलते हैं कि यमुना की एक जो पैलियो चैनल थी इधर तक भी बहती थी। ओके। तो इवन यहाँ पे बहुत सारे डिप्रेशंस हैं जहाँ पे पानी भरी हुई है यार। तो हम्म। वहाँ पे जो सेडिमेंट्स का एनालिसिस किया हुआ है, हम्म। वहाँ से पता चल सकता है कि यहाँ पे नो रिवर इन रिमेन्स है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पैलियो चैनल्स थे। ये तो ओके। बात हो गया जियोलॉजिकल टाइमलाइन या उसके स्केल का। हाँ हाँ। हिस्टोरिकल सेंस में जैसे मैं बताया था कि हिस्ट्री का जो कंसेप्शन है बहुत ह्यूमन सेंट्रिक है। ओके। तो बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि जेएनयू में हमको इवन अर्लीस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं प्री हिस्ट्री के बेसिस पे। प्री हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं सेटलमेंट का। तो नयनजोत लाहिरी और दिलीप चक्रवर्ती ने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किया था। तो बहुत सारे जगह हैं जेएनयू कैंपस के विदिन जहाँ से उन्होंने पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स बेसिकली डिस्कवर किया हुआ है। ओके। तो उस सेंस में तो कैंपस उस में पे कोई ऑलरेडी पेपर मौजूद है? हाँ, नयनजोत लाहिरी और दिलीप चक्रवर्ती का पेपर है। इवन उपिंदर सिंह का आप पढ़ोगे, जो एल्सिन दिल्ली है उनका किताब, उसमें भी ये सारी चीज़ें है। ए के शर्मा का काम है किसी प्लेस पे, हम्म। उन सब पे ये डिस्कशन है। हम्म। और कुछ इस लैंडफॉर्म के बारे में या फिर पीएसआर के बारे में? यही लैंडफॉर्म के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए। हाँ, बताइए। सो जिस लैंडफॉर्म की बात कर रहा था, स्पेशली प्री हिस्टोरिक से बात किया, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो
हमें इस साइड पे दिखते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये कप मार्क्स हैं बहुत सारे। ओके, ये बेसिकली जिनको नहीं पता है वो बताइए कप मार्क्स क्या होते हैं। कप मार्क्स बेसिकली होते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू स्टोन्स पे आप मतलब छेद जैसा देख रहे हो, वो उसका होता है। लोगों ने बहुत एनालिसिस किया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इसको देख के लग सकता है कि नेचुरल वे में भी बन सकते हैं, जो एक ओके। पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो ये तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वही बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी है। ओके। बट मुझे तो लगता है कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू बने हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप इधर भी देख सकते कब हुआ होगा, मतलब ये बहुत पहले से ही ये इंटरवेंशन है या फिर रिसेंटली? क्योंकि यहाँ पे तो अभी बहुत सारे ज़्यादा लोग आते हैं, जब से जेएनयू बना है हाँ हाँ। तब से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। लोग आग भी जलाते हैं और तमाम गतिविधियाँ भी करते हैं। तो आपको क्या लगता टाइम है? पीरियड में सिचुएट करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमें कॉन्टेक्सचुअलाइज करके ही पता चलेगा। बट पॉसिबिलिटी है कि ये एंशियंट भी हो सकते हैं, ओके। बहुत पुराने भी हो सकते हैं, कभी भी बने सकते हैं, लाइक परसों भी बन सकते हैं। बट परसों तो नहीं बनाते क्योंकि उसके हाँ पहले तो था ही। हाँ। सो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इधर है, हाँ। ये है, हम्म, ये है। अभी तो ये मतलब कुछ पैटर्न्स हैं जिसको हम बता सकते हैं कि ये कप मार्क्स हैं, गेम्स हैं, क्या हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कप मार्क्स बेसिकली इसी सेंस में होता है कि स्टोन्स में बेसिकली होल्स के सेंस में होता है। तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो स्कॉलर्स इस पे काम करते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये किसी रिचुअल से एसोसिएटेड है। ओके। इवन इंटरेस्टिंगली मैंने एक पेपर पढ़ा था जिसमें संथाल जो ट्राइबल्स होते हैं सेंट्रल इंडिया के, ओके, ये सिर्फ इस हिल के बारे में, अरावली रेंज के बारे में, नहीं, या ये फिर? पूरे दुनिया में मिलते हैं। ओके। ये यहीं तक सीमित नहीं है, इंडिया में, इंडिया के बाहर हर स्ट्रक्चर, स्टोन स्ट्रक्चर पे मिलते हैं। मैं वजह बता रहा था कि संथाल का जो रिचुअल है, मतलब शादी के अराउंड, वेडिंग के अराउंड, वैसे ही छोटे छोटे मार्क्स वो स्टोन से बनाते हैं और उसका वर्मिलियन से या हल्दी लगा के उसका पूजा करते हैं। तो कुछ लोग इसको रिचुअल के सेंस में देखते हैं, ओके। कुछ लोग इसको देखते हैं कि जैसे गैलेक्सी है ना, ग्रह नक्षत्र है, उनका इम्प्रिंट लोग देख के बनाए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको जो लैंड मास है, वहाँ बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उसको देख के यहाँ पे इन्होंने बनाया। कुछ लोग बोलते हैं, एक इंटरेस्टिंग पेपर मैंने पढ़ा था, वो कप मार्क्स पे ही था। तो बेसिकली कप मार्क्स का जो पैटर्न था, अगर आप उस पे स्टोन रगड़ोगे तो एक अलग सा साउंड आता है। तो कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी थे। कुछ लोग बोलते हैं बस बोरियत की वजह से लोगों ने बना दिया, और कुछ लोग बोलते हैं गेम्स है, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब आपका क्या है स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन मेरा पीएसआर के कॉन्टेक्स्ट में? ये सारे कॉन्टेक्स्ट में मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं, मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि आप देखो ना, एक चैनल बना है एंड देन ये नेचुरल भी हो सकता है। हाँ। पॉसिबिलिटी है कि इंसानों के इंटरवेंशन के थ्रू भी बना हुआ ओके, है। और दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है, यहाँ के लोग, जितने लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, बैठने आते हैं, क्या उन्होंने कभी ऑब्जर्व किया होगा इस चीज़ को, ये सोचा होगा? ऑब्जर्व तो किया होगा, बट मे बी रिफ्लेक्ट भी किया हो, बट उसका बोल नहीं सकते हैं। एटलीस्ट अंटिल एंड अनलेस कहीं हमें ऐसे फॉरम से पता चले उसके बारे में, अगर लिखा हो। लिखा तो गया है, उदित त्रिवेदी करके एक आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है, ओके। उनका एक अच्छा पेपर है बेसिकली जेएनयू के लैंडस्केप पे उसका जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है एंड जो भी हमें मटेरियल एविडेंस मिलता है उसके बारे में। ओके, तो तो ये तो बात हो गया है प्री हिस्ट्री के पीरियड के बारे में अराउंड। अगर हम बात करें मेडिवल टाइम्स में भी, या अर्ली मेडिवल टाइम्स में भी, तो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है या फिर लालकोट का एरिया है, रायपिथौड़ा है, तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से। ओके। और उस मतलब रीजन का जो इंटरवेंशन है इस लैंडस्केप पे, उसके भी एविडेंस हमें मिलते हैं। कम मिलते हैं बट मिलते हैं नॉनदलेस। तो हम अभी देखने जाएंगे क्वेयरिंग साइट्स। क्वेयरिंग बेसिकली जब स्टोन कट करते थे, तोड़ते थे, तो उससे कुछ रिमेन्स हमें मिलते हैं, एविडेंस कि वो यूज हुआ है। तो हम वो देखने जा रहे हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जेएनयू जा के रहे अंदर ही है हैं वो जगह? जेएनयू के अंदर ही जा रहे हैं, हम एडमिन ब्लॉक के पास जा रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं। मैं एडमिन के जाने लगा हूँ। ये जानना मेरा
उसके एविडेंस हमारे पास है। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो, ये आप दिखाओ इधर। हम्म। तो ये एविडेंस है कि ये कभी जो लैंडस्केप था, यहाँ पे स्टोन्स जो थे वो एक क्वेरिंग साइट की तरह यूज़ होते थे। तो ये वेज मार्क हैं बेसिकली कि जब पहले पत्थर तोड़ना होता था तो क्या करते थे, छोटा सा छेद करते थे और उसमें लकड़ी के बेसिकली लकड़ी डाल देते थे और फिर उस पर मारते थे, फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते, वो खुद ही मतलब वहाँ से स्प्लिट हो जाता था। इसे वेजिंग टेक्निक बोलते हैं बेसिकली। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेडिवल टाइम्स में यहाँ के स्टोन्स यूज हुए हैं, क्योंकि पहली बात तो कुतुब कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है, मेहरौली का जो रीजन है, या फिर राय पिथौड़ा है, लालकोट है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। दूसरा, अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाओ, कुतुब मीनार का पर्टिकुलरली, और अनंग ताल पे जाओ, तो वहाँ पे बहुत सारे मैसन मार्क्स होते हैं। मैसन मार्क्स बेसिकली जो आर्टिजन्स होते हैं वो पत्थरों को मार्क करते हैं, बहुत सारे शेप साइजेस में पत्थरों को मार्क करते हैं, या फिर खुद का भी आइडेंटिटी देने के लिए उस स्ट्रक्चर को उनका पर्टिकुलर मैसन मार्क्स होता है, चाहे स्वास्तिक हो या फिर गोला हो या फिर क्रॉस हो, स्कॉर्पियन हो, आप अनंग ताल पे बहुत देखोगे। और इवन आप जेएनयू के पत्थरों पे देखोगे तो वो आपको यहाँ मिलेगा। ये दिखाता है कि पॉसिबिलिटी कि यहाँ के पत्थर वहाँ पे शायद यूज हुए थे उन स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में। तो मैसन मार्क कहाँ पे और मुझसे खो गया, बट यहीं पे कहीं मैंने वो देखा था, बेसिकली गोले के अंदर एक वो था, क्रॉस था। ओके गो। तो ये बेसिकली मेडिवल टाइम्स के जो एक्सट्रैक्शन हुए थे यहाँ से स्टोन्स वगैरह के, उसके एविडेंस थे। उसके बाद ही आप देखोगे कि पूरा जो सेटलमेंट है मुनीरका, कटवरिया सराय, ये सराउंडिंग रीजन जो भी है, शाहपुर जाट वगैरह, ये जाट्स जो पैस्टलिस्ट ग्रुप थे उनका यहाँ पे सेटलमेंट था। तो उनका जो इकोनॉमी बेसिकली था वो हर्डिंग और पेस्टल इकोनॉमी थी। तो गाय भैंस या फिर जो भी काउस वगैरह को चराना होता था, वो यहीं इस एरिया को यूज करते थे, और उसके भी हमें रिमेन्स मिलते हैं। तो हम अभी देखेंगे बहुत सारे बोर्ड गेम्स, जो हम बोर्ड गेम्स बोल रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। मिहिर, आप जो बोर्ड गेम्स के बारे में बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बोर्ड गेम्स बेसिकली इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप स्टोन स्ट्रक्चर्स देखोगे, वहाँ पे बहुत सारे जो गेम्स बेसिकली हम खेलते हैं, पचीसी वगैरह आप जानते होगे, लूडो जानते होगे, चेस जानते होगे। तो अभी हम वो तो कार्डबोर्ड पे बना रहता है या फिर प्लास्टिक वगैरह पे बना रहता है, तो उस टाइम पे या फिर बहुत सारे स्टोन्स वगैरह पे वही जैसे स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, जिसको हम बोर्ड गेम्स बेसिकली। पर वो तो कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उसको गेम के पर्सपेक्टिव से आप क्यों देख रहे हैं? बहुत पॉसिबिलिटी है कि अलग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, बट गेम्स के सेंस में हम इसलिए बोले कि वो गेम्स जो है वो अभी भी प्रचलित है। ओके। तो उस सेंस में हम कोरोबोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं कि इंडिया में लिमिटेड जगह पे है। इवन मैं राजस्थान गया था तो वहाँ के फोर्ट्स पे, नारायणगढ़ में या कोटा में भी बहुत मुझे मिला ये। बहुत कुछ लोग बताते हैं कि इवन घाट पे, साउथ इंडिया टेम्पल से भी हमें मिलता है, महाराष्ट्र में मिला है, डेक्कन कॉलेज के कैंपस से मिला हुआ है। तो उस सेंस हम कोरोबोरेट कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर का पैटर्न सेम है, इतने लार्ज स्केल पे, इतने वेरिड जोग्राफी पे, या फिर पीरियड ऑफ टाइम्स के सेंस में अगर देखें, तो ऑब्वियसली उसका कुछ सेंस तो होगा, वैसे रैंडम तो नहीं होगा। ओके। अब हम लोग जाने वाले हैं बोर्ड गेम्स को देखने कि कैसे लैंडफॉर्म्स में बोर्ड गेम्स पुराने बनाए गए थे। चलो आ जाओ। कहाँ है बोर्ड गेम्स? सारे जेएनयू वाले भी नहीं आए होंगे। ओके, यहाँ पर मिहिर केसरी आ चुके थे और जो इनग्रेविंग्स हैं बहुत सारे, हाँ, वो बेसिकली आप देख सकते हो, ये स्क्वायर सा है एंड देन बॉक्स बने हुए हैं। ओके, और आप यहाँ भी देख सकते हो कि ऐसा ही है, स्क्वायर सा है एंड देन लाइन, डायगोनल लाइंस बने जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि रैंडम है, इसमें कुछ तो मतलब एक सिस्टम सा, स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, जो रैंडम तो बिल्कुल नहीं है। एंड आप देख रहे हो ये जो मार्किंग है, ये कप मार्क्स जैसा लग रहा है, बट इसमें भी एक पैटर्न है कि आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आप देखते हो कि इसको मंचला बेसिकली बोलते हैं। और ये अभी भी, अरे यार कोई नहीं लोग खेलते हैं इसको, इंडिया में भी खेलते हैं, इवन अफ्रीका वगैरह में भी हमें ऐसे मिलते हैं। इसका कुछ नाम है? जैसे अभी आप बोल रहे हो कि प्रेजेंट टाइम में इसको खेलते हैं, जैसे ये वाला हो गया, इसको तो मंचला बोलते हैं। ओके। और ऐसे ये वाला हो गया, शायद मैं बहुत क्लियर नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है अब तो वेदरिंग की वजह से, तो बहुत लोग इसको 18 गुट्टी भी बोलते हैं। 25 भी कुछ मार्किंग हुआ, 25 भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ, ये गेम तो हम लोगों ने भी बचपन में खेला है, बट ये नहीं पता था कि कभी पत्थर में ऐसा बनाया गया होगा। और
तो बेसिकली इन सब को हम डेट करने में ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होगा, डेट कैसे करें। बट अगर आप कॉन्टेक्चुअलाइज करो लार्जर लैंडस्केप से, और अगर आप सोचो कि कभी यहाँ पे पेस्टल जो कम्युनिटीज रहते थे, अपनी गाय भैंस बकरी जो चराने आते थे, तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं ये एक ऊंचे स्तर जगह पे बनी हुई है, हाँ जहाँ से आप अपनी गाय भैंस बकरी वगैरह, अभी का जेएनयू का जो लैंडस्केप है, लैंडफॉर्म है, जहाँ पे इतनी ग्रीनरी दिख रही है, कभी ऐसा नहीं था। मतलब जेएनयू के स्टैब्लिश होने से पहले नहीं था। वो बेसिकली पेस्टल यू नो उस सेंस में था कि यहाँ पे गाय भैंस बकरी चरने आती थी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई पेस्टल बंदा होता होगा, किसान जो भी आते होंगे भेड़ चराने बकरी चराने, तो वहाँ पे आराम करने बैठता होगा यहाँ पे, और उसकी बकरियाँ वगैरह वहाँ पे चलती होंगी। अभी 2-3 लोग आ गए यहाँ पे बैठ के वो खेल सकते हैं। ओके। उस सेंस में आप सेंस बना सकते हो, इस सबको कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो, है ना। डेटिंग तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, उसको कैसे डेट कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी जगह थी और बहुत सारी चीज़ें खुद हमें को नहीं पता थी। और कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, अरावलीज में भी मिलेंगे, विंध्यास में भी मिलेंगे। हाँ इंटरेस्टिंग है कि हमें तो अपने जो जहाँ पे रह रहे हैं 5-6 सालों में हो गए मुझे, हाँ एमए किया, पीएचडी का 3rd ईयर है, हाँ तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अपने लैंडस्केप सराउंडिंग्स के को, बारे में। सराउंडिंग्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी जो भी है, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। ओके गो। तो ये तो बात हो गया आज हमारे जेएनयू कैंपस के टूर के बारे में। अभी तक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग रहा इस कैंपस, मतलब बेसिकली मैंने जो भी समझा जाना यहाँ पे, जो नया कुछ लोकेट किया, मुझे लगता है नया मैंने लोकेट किया। बट जेएनयू के बियॉन्ड भी अगर आप जाएँ अगर हम आगे ब्लॉग बनाएंगे, हम दिखाएंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक योगिनी की मूर्ति ढूंढी थी, दिल्ली योगिनी पूरा जाना जाता था, बट हमारे पास उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं थे, सिर्फ टेक्स्ट में, इंस्क्रिप्शन में कुछ रेफरेंस ही थे। बट मुझे एक मूर्ति मिली जो कि 9 to 11 सेंचुरी की है, जिसको योगिनी हम बोल सकते हैं। हम उसके पास भी जाएंगे, उसको देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कोई अगला ब्लॉग हमारा मे भी उस पर हो। थैंक यू।